हेलो गाइस, वैभव देशमुख एनिमेशन मेंटर में आपका स्वागत है। चलो, आज का टॉपिक है हमारा लॉफ्ट। तो लॉफ्ट पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक 2D ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे स्प्लाइन्स के अंदर जाके एक रेक्टेंगल को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको प्रेस करना है एस एस फॉर स्नैप, होल्ड करना है, यहाँ पे ड्रैग करना है एक प्योर रेक्टेंगल अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद एस को मैं ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक आर्क। आर्क करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, होल्ड करना है स्नैप टूल को, यहां से लेकर समझ लो मैं यहां तक इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे इसको मैं आर्क करूंगा तो यहां से मुझे एक परफेक्ट डायमेंशन में यहां से इसको ड्रॉ कर सकता हूं। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, रेक्टेंगल को पकड़ना है, राइट क्लिक करो, उसके बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करो। स्प्लाइन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है इसके मॉडिफायर्स के अंदर और सभी ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो यहाँ पे अटैच बटन मिल जाएगा, क्लिक करो और इसको आपको यहाँ पे अटैच कर लेना। अटैच होने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं जाऊंगा यहाँ पे इस एरो के ऊपर और यहाँ पे मैं करूंगा स्प्लाइन। स्प्लाइन के ऊपर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो कि यहाँ पे आपको दिखेगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ से है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से आपको कनेक्टेड मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका जो वर्टेक्स है अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अगर मैं इसको मूव करूं तो आप देख सकते हो ये डिटेचेबल है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका सराउंडिंगली जो ऑब्जेक्ट है इसको मुझे यहाँ पे ट्रिम करना है। तो ट्रिम कमांड के लिए हम जाएंगे स्प्लाइन के ऊपर और जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा ट्रिम कमांड। तो ट्रिम कमांड के ऊपर मैंने क्लिक किया और जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारे ये वर्टेक्स है इसको आपको यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टेक्स को अगर मैं यहाँ पे खींचता हूँ, देखो ये डिटेचेबल है। दोनों वर्टेक्स को यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग करो, ड्रैग करने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे नीचे, वेल्ड कमांड का मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज करो, वेल्ड को यहाँ पे क्लिक करो। जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो ये जो पॉइंटर है यहाँ पे मूव हो गया। दोनों को थोड़ा सा हम फिक्स कर लेंगे, इसको थोड़ा सा क्लिक करके वेल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, दोनों को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसको मैं करता हूँ वेल्ड। अब अगर मैं इसके ऊपर एक्सट्रूड कमांड अगर मैं अप्लाई करूंगा तो इस तरीके से अगर मैं इसका अमाउंट अगर मैं बड़ा कर दूं तो ये अभी ये बीच में से खोखला है ना, होलो इफेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस एक्सट्रूड को मैं करता हूँ डिलीट और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ करना है। तो मैं जाऊंगा टॉप व्यू के अंदर और उसके बाद यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, स्नैप टूल को मैं ऑन कर लेता हूँ और होल्ड करके मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ इस तरीके से। होने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा। स्नैप टूल को मैं ऑफ कर देता हूँ और मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, मेरा जो शेप है ये मैंने इसको होल्ड किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे जाना है प्लस साइन के ऊपर और यहाँ पे मुझे करना है कंपाउंड ऑब्जेक्ट। कंपाउंड ऑब्जेक्ट उसके अंदर जाके मुझे यहाँ पे करना है लॉफ्ट। लॉफ्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, जैसे कि यहाँ पे मेरा शेप मैंने होल्ड किया है। तो यहाँ पे राइट में आपको मिलता है क्रिएशन मेथड। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो आपके शेप को तो यहाँ पे होना चाहिए आपका गेट पाथ। अगर आप यहाँ पे पाथ के ऊपर सिलेक्ट करते हो तो आपको होना चाहिए यहाँ पे गेट शेप। तो यहाँ पे मैं गेट पाथ कर देता हूँ और अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये आपका पाथ यहाँ पे आपका मिल जाएगा। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो भी मेरा 2D शेप था इसके हिसाब से मुझे यहाँ पे पाथ मिल चुका है। अगर मैं ये अपोजिट कर देता हूं, अगर मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूं और मैं अगर मैं इस पाथ को अगर मैं यहाँ पे पकड़ूं और मैं जाऊंगा फिर से कंपाउंड में, यहाँ पे लॉफ्ट के ऊपर क्लिक करो और मैं इसको कर देता हूँ गेट शेप। गेट शेप को जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो ये देखो जैसे ये टेढ़ा आ रहा था अभी ये एग्जैक्ट लोकेशन पे आ रहा है। समझ लो ये लोकेशन छोड़ देता है तो आप इसका उल्टा कर सकते हो। तो गेट शेप को क्लिक करके आप इस पाथ को क्लिक कर लो तो ये सही से आप यहाँ पे इसका जो पाथ है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे आपका 2D शेप है आपका, अगर मैं इसको मूव कर देता हूं और जो भी मेरा शेप है इसको अगर मैं मॉडिफाई कर दूं, इसको क्लिक करके समझ लो मुझ वर्टेक्स के अंदर कुछ मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ। तो समझ लो कि अगर मैं एक वर्टेक्स पे यहाँ पे होल्ड करके अगर मैं यहाँ पे मूव भी कर लूँ तो वैसा मेरा शेप यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम पाथ के बारे में भी है, अगर मैं इस पाथ को भी अगर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, इस पाथ को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ इसके विड्थ के अंदर और लेंथ के अंदर तो भी ये इसके अंदर चेंजेस करना स्टार्ट कर देगा। तो 2D ऑब्जेक्ट जैसा आपका चेंज होगा वैसा आपका 3D ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको मिलता है डिफॉर्मेशन का ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस एरो के ऊपर तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। उसमें सबसे पहला मिलता है आपको यहाँ पे स्केल। अगर मैं स्केल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ मिलता है। अब यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगा 0 to 100 और 0 to -100।
तो यहां पे अगर आप क्लिक करोगे, ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर को अगर मैं यहाँ पे नीचे ले लूं तो ये इसका स्टार्ट पॉइंट है। तो जैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखोगे, इसका जो स्टार्ट पॉइंट था ये यहाँ पे स्केल हो चुका है। सेम अगर मैं इसका उल्टा करूं, इसको फोल्ड करके अगर मैं इसको 100 पे लेके जाऊं और अपोजिट डायरेक्शन वाला अगर इसको मैं 0 कर दूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे इसको स्केल कर देगा। अब समझो कि मुझे बीच में से ये स्केल चाहिए, तो क्या करेंगे? तो इसको मैं फिर से यहाँ पे 100 तक ला के छोड़ देता हूँ और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर मुझे और एक पॉइंटर को ऐड करना है। तो कैसे करना है? यहाँ पे अगर मैं माउस को लेके जाऊं तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट कॉर्नर पॉइंट, क्लिक करो और इसको बीच में अगर मैं क्लिक कर देता हूं। अब मुझे इसको अगर मूव करना है नीचे, तो मूव का आपको यहाँ पे बटन मिलता है, क्लिक करो और इसको मैं यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे लेके आऊं तो ये बीच में से यहाँ पे ये स्केल अप होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से मल्टीपल पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो और उसको आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे अगर इसको मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ तो ये इस तरीके से यहाँ पे शेप को चेंज कर देगा। तो अगर आपको मॉडिफिकेशन चाहिए कुछ और, अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है, शेप को चेंज करना है, तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। होने के बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर मुझे ये जो इफेक्ट है ये नहीं चाहिए तो इसका जो बल्ब है इसको अगर मैं ऑफ कर दूं तो ये यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। जैसे लेयर आप ऑफ करते हो फोटोशॉप के अंदर, उस तरीके से। सेम यहाँ पे आपको मिलता है ट्विस्ट। अगर मैं ट्विस्ट को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं सेम इसी तरीके से अगर इसको मैं चेंज करूँ तो आप इसको ट्विस्ट भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर को ऐड करना चाहता हूँ तो पॉइंटर को मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो दोनों को मैंने यहाँ पे नीचे किया और बीच का अगर मैं पॉइंटर अगर मैं यहाँ पे बड़ा कर दूं तो ये यहाँ पे हो गया ट्विस्ट। तो जैसे आप शेप को यहाँ पे ट्विस्ट करना चाहते हो तो इसमें आप पॉइंटर ऐड करो और यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर ये मुझे पॉइंटर नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको डिलीट का बटन मिलता है, डिलीट के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये चला जाएगा। तो आपको जैसे डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट था आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रीसेट आप इस तरीके से कर सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो वैसे ही आपको यहाँ पे टीटर मिलेगा, बीवल मिलेगा, फिट मिलेगा, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ से ऑफ भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूं इसको अगर मुझे स्मूथ करना है तो मुझे यहाँ पे जाना है राइट साइड में, यहाँ पे स्किन पैरामीटर्स आपको मिलेगा, स्किन पैरामीटर्स के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपको मिलता है शेप स्टेप्स। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे मैं इसको कम करूंगा तो ये हार्ड सरफेस के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो 5 स्टेप्स यहाँ पे अगर मैं कम कर देता हूँ या फिर आपको इसको लो पॉली के अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसके जो पॉलीगॉन से आप इसको काउंट को यहाँ पे इंक्रीज करके इसको स्मूथ भी कर सकते हो और हार्ड भी कर सकते हैं। तो होपफुली आज का जो हमारा जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।